राम राम। मंच पर विराजमान और मारा सामने जीता महानुभाव विराजमान हो, आप सबने मारो प्रणाम है। जैसलमेर स्थापना दिवस रो कार्यक्रम है। इतिहास री बात करा अभी मारूं पहला भाई साहब कहूँ था कि जैसलमेर को जो कोई इतिहास है वो संकटां को इतिहास है, पलायन को इतिहास है। मैं इतिहास को विद्यार्थी हूँ। कई बार भारतीय इतिहास जब पढ़ा जब भी इतिहास के अंदर कई चीज़ें आपस में जुड़ा को नहीं। इतिहास दो प्रकार को, एक वो इतिहास जो लिखेड़ो है, एक वो इतिहास जो मौखिक रूप में चले। मौखिक रूप में जो इतिहास चले वो कभी घराम सुनता या कभी बड़े बुजुर्गों सुनियो, जो राम जी कृष्ण जी जाके जुड़े। मैं बचपन बे इतिहास की कहानियाँ सुनते आयो जो कि राम जी कृष्ण जी जुड़ेड़ी ही, भगवान कृष्ण जुड़ेड़ी भी कहानियाँ की महाभारत के युद्ध के बाद में क्या कोई परीक्षित राजा बनया, बांग बाद में जनमेजय क्या राजा बनया, वे खूब सारी कहानियाँ हैं। और भगवान कृष्ण क्या मथुरा छोड़ के द्वारका चले गया और युद्ध छोड़ के गया तो रण छोड़ बाजा, बे रण छोड़ के हलवाणो पसंद करो पर युद्ध कौन लड़ो बे जब मथुरा पर जरासंध आक्रमण करो। एक आपने कवि कोई बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान कृष्ण जब मथुरा का राजा हा बी टाइम जरासंध मथुरा पर आक्रमण करना हो, भगवान कृष्ण ने लाग्यो कि फालतू की लड़ाई में कहीं रखेड़ो है, बे मथुरा छोड़ के द्वारिका चले गया। कलयुग आयो, आ द्वापर की बात है जब भगवान कृष्ण खुद हा मथुरा द्वारका गया। कलयुग आयो, कलयुग के अंदर मथुरा के अंदर भगवान कृष्ण को मंदिर है, श्रीनाथ जी को मंदिर। औरंगजेब अटैक करनाड़ो है, श्रीनाथ जी मंदिर में दो पुजारी है, गोविंद दास जी दामोदर दास जी, बान वापस ला गए। कहीं मिल सी लड़ाई के अंदर 88 औरंगजेब मूर्ति तोड़ सी, लोगों ने मार सी, चालाई मूर्ति लेके मूर्ति बचावा ताकि लोगों को खून खराबो बच सके। बे मेवाड़ आवे, मेवाड़ में महाराणा राज सिंह जी बांगो स्वागत करे, भी श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ में लगावे, भी जगह आजकल अपन नाथ द्वारा कया करा। कोई कवि एक कहो कि गाडा लाद्या लाल जी देख अणुथी राड़, द्वापर में द्वारकान कलयुग में मेवाड़। जब अणुथी राड़ देखी जब लाल जी आपका गाड़ियाँ लाद दी, द्वापर में भी द्वारका चला गया और कलयुग में मेवाड़ आ गया। मने लगे यदुवंशियाँ आपकी गाड़ियाँ कई बार ला दी है, केवल भगवान कृष्ण का ये दो प्रसंग को नहीं। महाभारत युद्ध के बाद में जब भगवान कृष्ण को जो परिवार है वो द्वारिका चले जावे, भी बाद में यदुवंशियाँ की जगह एक पीढ़ी है या एक जो परिवार है वो गजनी की तरफ निकले। एक तरह भाटियाँ को जो इतिहास शुरू करी जाए, जब भी इतिहास न कहे गजनी से जैसलमेर तक। ये प्रोग्राम को भी जो वो बनायो तो भी अंदर भी लिखियो भाई क्या भाटी गजनी जैसलमेर तक आया। पर आ सब बातांग सागे जब भारत को इतिहास पढ़ा, जब भी भारतीय इतिहास में कभी नाम ही को नहीं आगे भाटी कटी हा। जब इतना पुराना है तो जब भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक काल है, मौर्य काल है, मौर्योत्तर काल है, गुप्त काल है, गुप्तोत्तर काल है, बुद्ध और महावीर है, भी भाटी क्यों नहीं बांगो नाम क्यों नहीं आ कटी। नाम आवे को नहीं या आपनो नाम छूट गया, आप सारा नाम लिख को नहीं पाया, या कुछ इसी चीज़ें इतिहास में रहेगी जबकि हुई तो ही पर आपा वांगी गलत तरीकों तुलना कर दी, कोई और तरीकों जोड़ गया माना पा। मैं पिछले कई दिनों जदों वो कार्यक्रमों भी बाद में भाटियाँ पर कई दिनों पढ़तो मारो पुरानो एक बार कटी को अध्ययनों भी अध्ययन में मन दो चार कुछ इसी बातें मिली जो कि मन थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि यार ए फैक्ट तो आपने कभी देखड़ा ही को नहीं। विवाद हमारे दिमाग में कई दिनों वहाँ गजनी वाली बातें चल रही कि ये सब क्या हुई है। मैं हमारी बातें बठूँ स्टार्ट करूँ, जैसलमेर तक ले आके छोड़ से आपा बातें। मैं शायद बात कड़ियाँ जोड़ने के थोड़ा प्रयास करूँ जो कि कड़ियाँ भारतीय इतिहास में कभी छूट गई। मैं बात को नहीं कहूँ कि बात एकदम सही है, पर वो एक प्रयास जरूर है कि आप जगह टूटेड़ी कड़ियाँ बन वापस जोड़ सका। और संभवतः आगे मैं ही करूँ या हमारे अलावा कोई दूसरा नौजवान करे या दूसरा कोई बुजुर्ग साथी भी इन बात न करे तो आ बात ज़्यादा आगे चल सी आप बात चीज़ें सही तरीकों जोड़ पासा। मैं अब केवल भी हिस्ट्री की बात करती हूँ जो कि लिखेड़ी है। मैं भी मौखिक हिस्ट्री पर कौन जाऊँ जो कि केवल सुनाई जाए है, क्योंकि हिस्ट्री कहे कि लिखित की बात ज़्यादा है, भी मौखिक ने इतनी सही को नहीं माने। मैं भी लिखित पर हूँ, हालांकि मौखिक गलत को नहीं, मारो मानना है कि मौखिक इतिहास भी अपने आप में इतिहास है, किंतु परंतु हो सके प्रबिन सही करना भी अपनी जिम्मेदारी है। जो लिखित इतिहास है भी मोटो मोटो है कि भाटी जगह की बात करा तो मान लीजिए कि एक भाटी नाम का व्यक्ति हो और बाऊ आगो भाटी को वंश चाल्यो है। ये पुराना यदुवंशी है, भगवान कृष्ण का वंशज है। आदि नारायण की पीढ़ी के अंदर एक सोम होया, सोम की सोमवंश चाल्यो, बठू एक यदु होया, बठू यदुवंश चाल्यो है। और भी आगे भगवान कृष्ण होया, भगवान कृष्ण की पीढ़ी में आगे जाल के एक गज नाम का राजा है, और गज नाम के राजा के आधार पर गजनी नाम की जगह बसाई जी है। गज नाम के राजाओं आगे शालीवाहन होया है, बांग नाम पर आगे शालकोट बसाई जो है। शालीवाहन का बेटा बालद होया, बालद को जो बेटो भाटी हुए जगह के नाम पर भटनेर बसाई जो है। आ मोटी मोटी लिखित इतिहास है।
ज़्यादातर इतिहासकार कहिए, कनिंघम कहो है, टोड कहो एक बात ने कि गज गजनी बसाई, पर ये बात पर घना विवाद है कि बा गजनी कौन सी है। कहीं बा गजनी अफगानिस्तान वाली गजनी है, जिया कनिंघम ये बात ने कहे कि ना रावलपिंडी के आसपास में गाजीपुर नाम की जगह है और शायद बा गजनी हो सके, तो एक वो भी मानी जाए। पर अब आप मान के चला कि बा अफगानिस्तान वाली गजनी है, क्योंकि भी एक दूसरो रेफरेंस जो मिले वो एक चीन को यात्री हवेन सांग जब भारत आवे तो वो जिक्र करे कि मथुराओं लेके और गंधार तक यादवां को राज हो या हिंदू राज हो, वो भी बात को जिक्र करे कि वो कपिसा और गांधार जगह दोनों अफगानिस्तान के अंदर पड़े, बटे वो भाटी राजकुमारों मिले, वे दोनों क्षत्रिय है और वे बौद्ध मतावलंबी है। शायद वहाँ दिना बट बौद्ध धर्म ज़्यादा फलतो फूलतो ये वजह बाद में आप तक्षशिला और बामियान देखा तो बटे भी बौद्धां की बहुत सारी चीज़ें देखा। हो सके बी टाइम का भाटी राजा हुआ जगह भी बौद्ध धर्म ने बड़े संरक्षण दियो है, जिया भारत के बाकी राजा दियो है। बट गजनी बी साइड खूब अटैक हो रहा है। भारत ने यदि आप मैप ने ढंगू देखो भारत के मैप ने, तो भारत 3 तरफ पानी में घिरेड़ो है। नीचे की तरफ हिंद महासागर आ जावे, गुजरात की तरफ अरब सागर आ जावे, उड़ीसा की तरफ बंगाल की खाड़ी है, ऊपर की तरफ हिमालय आ जावे। और भारत की पुरानी जकी व्याख्या भी करेड़ी आई करेड़ी है कि 3 तरफ पानी से घिरा हुआ, एक तरफ पहाड़ों से घिरे हुए क्षेत्र को भारत भूमि कहा गया है। पर ये पहाड़ा के अंदर अफगानिस्तान को तरफ को जो हिमालय जगह आप हिंदू कुश की पहाड़ियाँ बोले बिंग अंदर वो दर्रा पड़े, खैबर को दर्रो, बोलन को दर्रो। भारत पर ज़्यादातर अटैक होया भी हिंदू कुश की पहाड़ियाँ की तरफ होया, बा दर्रा होया है। इवन भी मैं मौखिक इतिहास की भी बात करूँ तो अपने इतिहास में है कि भगवान राम के टाइम वो लागतों की भी तरफ अटैक हो सके है। तो भगवान राम आपका 4 राजकुमारान भी क्षेत्र में भेजे हैं। खुद भगवान राम का 2 बेटा लव जगह के नाम पर लवपुर बस्यो, जगन बाद में लाहौर कवा। कुश के नाम पर कुशपुर बस्यो, जगन पाकिस्तान में कसूर कवे। भरत का 2 बेटा तक्ष और पुष्कल, तक्ष के नाम पर तक्षशिला बस्यो और पुष्कल के नाम पर पुष्कलावती बस्यो, जगन बाद में पेशावर कवे। और बी तरफ खूब सारा अटैक होया है। मेरे वो भी याद आवे कि पाकिस्तान में रावलपिंडी पड़े और जगह खातर कह जाए कि मेवाड़ का एक बहुत मोटा राजा बापा रावल जगह होया, बापा रावल के नाम पर भी जगह को नाम रावलपिंडी पड़ो। तो अब तो क्लियर हो कि ये तरफ अटैक हो रहा, तो यादवां आपकी एक सेना भी तरफ भेजिया, यादवां को एक परिवार भी तरफ माइग्रेट हुए और वे भारत ने बचाने के चक्कर के अंदर गज जो है वो गजनी की स्थापना करी है। पर बाद में जो लिखित इतिहास मिले वो मिले कि बाद में सालीवाहन जो है वो बहुत मोटो राजा हुए, जो भाटी को दादो है और वो पंजाब का आसपास के क्षेत्र में आपको राज्य स्थापित करे। बिंग एक राजधानी गजनी है और दूसरों भी को पंजाब के अंदर अधिकार है। अब मैं लिखित इतिहास में पूरा उतरूँ। गुप्ता के अंदर एक बहुत मोटा राजा उड़ा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। गुप्ता को वंश जो है वो मोटा राजा चंद्रगुप्त एक शुरू है, चंद्रगुप्त के बाद में समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का तरह कहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सीमांत प्रदेश की जकी जातियाँ बन सब ने हराई है और हराने के बाद के अंदर एक वो अभिलेख लगाए है दिल्ली के अंदर, जगन बाद में मेहरौली अभिलेख बोला। और मेहरौली अभिलेख में जो चंद्र नाम के राजा को उल्लेख कर वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मानी जाए। इतिहास वो कहे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जब सीमांत प्रदेश मतलब फ्रंटियर जो पाकिस्तान अफगानिस्तान को पोर्सन है एक अंदर जब लड़न खातर गयो तो अटे कुछ जातियाँ ही बाद जातियाँ ने वो हरायो। कौन ही भी जातियाँ वहाँ मोटो मोटो जो उल्लेख मिला वो 2 जातियों को मिले, एक कुषाण और एक पार्थियन। कुषाण और पार्थियन मध्य एशिया की तरफ आने वाला कुछ लोग जगह इस क्षेत्र में आके कब्जो करके बैठा और मन वो हराए है। घनश्याम लाल देवड़ा का अपना बहुत अच्छा इतिहास कर रहा है। घनश्याम लाल देवड़ा लिखा है कि वो जो कुषाण और पार्थियना को जो पूरा संगठन बनेडो है बिंग अंदर एक नेता और है, वो नेता सालीवाहन है। बा लड़ाई केहरोर नाम की जगह पर होड़ी है। केहरोर जो आप पाकिस्तान के अंदर पड़ा है, भी केहरोर नाम की लड़ाई के अंदर सालीवाहन लड़े हुए, बिम कुषाण लड़ा और बिम पार्थियन लड़ा है। और ये सब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लड़ाई करी है, हालांकि ये सब मिलके हारे हैं। पर वो सालीवाहन को एक उल्लेख है जो सालीवाहन ने भी हिस्ट्री में जोड़ा, जगह हिस्ट्री भारत के अंदर पढ़ी जाए कि कोई दोबारा लिखे, यदि दोबारा हिस्ट्री का तार जोड़ा तो सालीवाहन ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आसपास में लेके जोड़ सके। वरना अभी तो वो पता कौन चल रहे हो कि भाटिया को टाइम कहीं है भाई किसे टाइम तक कट रहा। पर यदि आप इस चीज़ की तुलना कर तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बराबर सालीवाहन ने लेना सक्षम हो जा और बठू इतिहास ने सही ढंगू आगे पढ़ पासा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जो वो अभिलेख है भी अभिलेख में वो भी लिखे है कि वो केहरोर की लड़ाई के अंदर अन हराए है। हालांकि भी मैं एक दूसरे शब्द को कृत्रिपुर शब्द को इस्तेमाल करे है, पर कवे वो आज को केहरोर है। बिंग बाद वो वंग जीत्यो है, बिंग बाद वो वाहिक प्रदेश जीत्यो है, बिंग बाद वो विष्णुपद धाम पहुंचे है और बट जाके भगवान का हाथ जोड़ा है। इतिहासकार कहे कि वंग वंग को मतलब आवे जट नदी बहुत ज़्यादा धारावां अंदर बंट जावे बी क्षेत्र ने बंग कया करे। जी आजकल बंगाल ने कहे, बंगाल ना बंग बोला क्योंकि बटे गंगा जी जाके जगह बहुत ज़्यादा धारावां अंदर बंटनी शुरू हो जावे। पद्मा मेघना कई नदियाँ आगे चल के बांग्लादेश की तरफ जज जावे। जद आपनो जो हनुमानगढ़ लेके ऊपर तक को इलाको है, अटे घग्गर जकी नदी है, सतलज जकी नदी है। बेसिकली सतलज बहुत सारी धारावां अंदर आके बढ़ती, एक खातर सतलज को पूरा नाम सतुद्री होया करतो। सतुद्रू को मतलब ये कि 77 धाराओं में जो नदी बंट गई हो, तो वो आपनो इलाको बंग कहलाया करतो।
इतिहासकार एक गलत व्याख्या आ कर गया कि चंद्रगुप्त के बंग ने बंगालू जोड़ गया तो ई बंग की तरफ कोई को ध्यान कोन गयो। इवन आपणो एक गलत चीज और जुड़ी कि आप कहना शुरू करियो कि बंग शब्द जो है वो बंगाऊ मीणो है, बंगा चूड़िया न कहे। एक तरह आप काली बंगा और पीली बंगा का नाम ही अलग तरीके से जोड़ गया कि काली चूड़िया और पीली चूड़िया, ई वजह का नाम काली बंगा और पीली बंगा है, जबकि वो को नहीं, वो बंग है, बंग बटे पानी को प्रदेश है। विष्णुपद धाम तक पहुंचा, इको मतलब है चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो मुल्तान तक पहुंचे। मुल्तान कोई टाइम में जो पाकिस्तान में जगह पड़े भगवान विष्णु के मंदिर का तरफ बहुत फेमस होया करते, तो इको मतलब ये पूरा प्रदेश ने वो जीत्यो है। शालिवाहन भी युद्ध में गुप्ताओं लड़े है, कुषाणा पार्थियाना गुप्ताओं खिलाफ लड़े, कुषाणा पार्थियाना के साथ मिलकर भी युद्ध के अंदर ये लोग हार्या है। पर भी बाद में भी शालिवाहन अठक एक मुख्य शक्ति बनेडो रहे है। शालिवाहन बाद में 4वीं शताब्दी के अंत में जाके हूणाऊ एक लड़ाई करे, हूण जगह खुरासान की तरफ आने वाली एक और जाती ही बाऊ लड़ाई करे, और भी लड़ाई के अंदर वे साको करे। भारत के इतिहास को पहलो साको है। हालांकि मैं जब खुद राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाऊँ, दूसरी बातें करा, तो आप साका का जगह उल्लेख है वे फारसी किताबों के आधार पर करा, और फारसी किताबों के आधार पर बाद में साको रणथंभोर को मानी जाए। पर बाम घनी बातें गलत जुड़ गई, अब चूंकि पढ़ाने लगे तो भी यही चले। बाकी भारतीय इतिहास को पहलो साको भाटिया को साको है, जो शालिवाहन को करेडोर वो हूणा के खिलाफ करेडोर जगह खुरासाणु आता। जब वे बात पता चला कि उत्तर की सीमा की रक्षा भाटी कर रहे हैं, जब हूणा को हमलो हो रहे और शालिवाहन बट लड़ रहे और शालिवाहन भी लड़ाई में काम आ रहे हैं। बी टाइम में आंख हाथ वो गजनी सिस्तान को प्रदेश और जो लाहौर को इलाको जो पंजाब होतो वो भाटिया हाथों निकले है। भाटी बटू नीचे न आया है और नीचे की तरफ आके सिंध की तरफ आया है। एक बहुत अच्छी सिंध पर किताब लिखी है चचनामा, जो कि भारतीय इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ी जाए। भी चचनामा के अंदर अगली एक जानकारी है। चचनामा में लिखा हुआ है कि सिंध से जब हिंद की तरफ आते हैं, मतलब पाकिस्तान के सिंधु जब हिंदुस्तान की तरफ आवा, तो बीच में एक रामेल नाम की जगह पड़े। बीमो वर्णन कर है कि कन्नौज को राजा जब सिंध पर हमलो करने खातर गए, सिंध की राजधानी अरोड़ होया करती, बीटे वो रामेल होके निकलो, और रामेल को जो राजा है वो भाटी है। रामेल का राजा नहीं तो सक्षम राजा बताइडो है कि सिंध को जो राजा दाहिर है, वो दाहिर भी यूँ घबरावा है। जगह दाहिर ने बाद में आप मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ लड़तो देखा। और बीटम जो रामेल को राजा अभी को नाम सोहन भाटी है, जगह बाद में भाटिया के जगह रिकॉर्ड से भी अंदर सूरसेन लिखे गए है। सोहन भाटी तो शक्तिशाली है कि वो दाहिर ने कहे कि तेरी बहन हो मेरी शादी कर, और दाहिर कहे कि आपकी बहन की भी शादी कौन करे, क्योंकि दाहिर ने कोई एक ज्योतिषी बात बताई कि तेरी बहन को जो पति उसी बुतन मार देसी तो वो आपकी बहन की शादी कौन करे। पर बिना बात को डर रहा है कि वो जो सोहन भाटी जो रामेल के अंदर बैठे वो सिंध पर कब्जो कर सके, तन मार सके। वो अरबा की एक टुकड़ी आपके बिन अंदर रहती है, जगह बी की तरफ लड़ती है। जनरली आप आओ पढ़ा कि मोहम्मद बिन कासिम अरबा के खिलाफ लड़ो, पर ब्यूँ पहला अरबा का तरफ आक्रमण शुरू हो गया, क्योंकि दाहिर को जो आप लड़ाई पढ़ा बा 712 के मोहम्मद बिन कासिम, जबकि 652 के आसपास में अरबा दोनों तरफों अटैक कर दिया, ईरान और खुरासान की तरफों अटैक कराया। बाद दोनों अटैक में भाटी लड़ा है, और भाटिया लड़ने के बाद में भी नीचे की तरफ रामेल की तरफ आया है। रामेल जखन कहो है वो इलाको है जखन आज को आप बोलो तो वो उत्तरी सिंध है, उत्तरी राजस्थान मतलब गंगानगर और हनुमानगढ़ है, और दक्षिणी पंजाब जो एक ऊपरलो इलाको है जखन आप अबोर और बठिंडा बोला ऊपरो इलाको है जो बीटे भाटिया कब्जे में। आंकी राजधानी बीटे मारोट है। जैसलमेर की जगह ख्यात है, जैसलमेर का जगह रिकॉर्ड है। बाब यह बात कहे कि मंडे राव जी एक होया जगह बीटे मारोट की स्थापना करी, और वे मारोट के अंदर है। बांकी पीढ़ी में वो सूरसेन या बाद में सोहन हुए है। सूरसेन और सोहन जो है वो अठे दाहिरों लड़े है, पर कह दाहिर के बाद जबकि अरबी सेनाएं बिंगो एक सेनापति अल्फी नाम को आदमी हो वो अचानक अटैक करे, और अटैक करके बीटम सोहन भाटी को जो आक्रमण है बिन खत्म कर देवे, और सोहन भाटी भी लड़ाई में संभवतः लड़ता हुआ मारो जावे, संभवतः भी लड़ाई में लड़ते हुए मारो जा। बिग बाद में जबकि अगली लिखित रिकॉर्ड्स जो भाटिया के बारे में मिला वो है कि भी सोहन भाटी को जो बेटो है बिगो नाम है रघुराव, रघुराव को जो बेटो है बिगो नाम है मूलराज, और मूलराज है बिग बेटो है बाद में उदयराज। मंडोर के अंदर बेटे प्रतिहाराम को बहुत बड़ो राज है। मंडोर का प्रतिहाराम को एक अभिलेख मिले, बाउक को अभिलेख मिले 837 ईस्वी को मंडोर का विष्णु मंदिर में बाउक को अभिलेख लगायो, जो जोधा जी जब जोधपुर बसायो भी पत्थर न तोड़ के जोधपुर ले गया, पत्थर बाद में जोधपुर के परकोटा के अंदर मिलो। बी के अंदर वो लिखे बाऊ के एक तो लिखे कि मेरी माँ को नाम पद्मिनी है और वह भाटी वंश की राजकुमारी है। बी के अंदर वो लिखे है बाऊ के लिखे कि मारू 4 पीढ़ी पहले एक सिलुक नाम को राजा हुए, और वो देवराज ने हरा के और वल और तमणी पर अधिकार कर लियो है। आजकल का अपना इतिहासकार एक बड़ी गलती करे, भी देवराज ने बाद में एक जैसलमेर का और फेमस राजा विजयराज होया, बंग देवराज जोड़ दे, जबकि बंग टाइम के अंदर लगभग 300 साल को डिफरेंस है, जैसी तो वे भटकियाँ भी कौन जुड़ सके। इको मतलब वो उदयराज जो रामेल को राजा बनेडो है, बिनी गलतियों देवराज लिखी गई है, वो बेटे वल और तमणी को राजा रेडो है। दाहिर जद सिंध में लड़ते हो मारे जा चचनामाड़ जो दाहिर है, रामेल पर भी संभवतः अरब कदी कब्जो कर लेवे, और ये नीचे की तरफ और उतरे, और नीचे की तरफ उतर के और तनु जो है वो तन्नोट के अंदर आपको राज्य स्थापित करे।
बीजो को उदयराज जो बाऊ की प्रशस्ति के अंदर लिखिड़ो है कि वो उदयराज ने जाके हरायो है सिलूक जो है मंडोर को प्रतिहार राजा है। बीको पिताजी मूलराज का वर्णन में लिखिड़ो है कि वो मंडोर के पंवारों के साथ में मिलकर लड़ा था। एको मतलब आ है एक इतिहास की नई जानकारी है कि जनरली यो मानी जाए कि मंडोर प्रतिहारांकन ही, पर एक वो भी नई निकल के आवे कि मंडोर जके बा पंवारांकन भी रही है। बीटेम बाड़मेर के अंदर भी पंवार है जखन मरुमंडल का पंवार बोली जाए, और बीटेम मंडोर के अंदर भी पंवार बैठे है। बीटेम संभवतः जगह प्रतिहारा नागभट्ट प्रथम मेड़ता चले गए, मेड़ता रहता, बाद में सिलूक कोई टाइम के अंदर मेड़ता वापस आए और मेड़ता वापस आके ये मंडोर वाले क्षेत्र पर कब्जो करियो है। भारतीय इतिहास जगदीन थोड़ो ढंगू लिखी सी, जगदीन कोई ढंगू पर विचार करसी समझ में सी कि बहुत बाद में जब परमारा की उत्पत्ति आप आऊ पर्वतों माना भी पहले परमार एग्जिस्ट कर रहे हैं और वे मंडोर के अंदर एक मुख्य पावर के रूप में बैठा हुआ है। इवन भाटियांग जो की जानकारी है भी आ भी आवा कि पुगल बी टाइम पंवारा का नो और पुगल का पंवारांग सागर भी भाटियांग की मैत्री हुई है बी टाइम में। सिलूक का वर्णन के अंदर है कि सिलूक ने वल और तमणी के राजा को हरा दिया। आज का इतिहासकार जब वल और तमणी को बता के वल और तमणी कटे तो मोटो मोटो वो मानी कि वल जैसलमेर ने कहे और तमणी फलोदी ने कहे। कुछ इतिहासकार कहे कि नहीं वो फलोदी को नहीं और थोड़ा सो ऊपर की तरफ और निकल से तो मारोटाड़ो जो इलाको है शायद वो मारोटाड़ो इलाको रसी। इवन तमणी को जो अरबी लेखकां जिक्र करियो है, बोल जिक्र करियो कि तांबा नाम दियो है। तमणी भी यहाँ बीच क्षेत्र में बोली जाए जब 3 नदियाँ आके मिले तो मनो लगे कि वो पाकिस्तान का थोड़ा ऊपरी हिस्सो है, जैसे सतलज की 2 धारावां जाके घग्गर और हाकड़ा के अंदर मिल जाया करती। और वो टाइम है जब घग्गर नदी आपके पूरे वेगू चलती थी, घग्गर में बहुत ज़्यादा पानी आया करते, सतलज भी पानी मिला करते। तो भाटी बी टाइम इस क्षेत्र में रह रहा है, तो इस क्षेत्र में कब्जो करने को रीजन भी हो रहे उसी कि चूंकि वो नदियाँ को इलाको है तो बहुत सरसब्ज रहे उसी, बहुत अच्छी खेती वगैरह होती उसी भी जो भी आपको राज्य स्थापित करे उसी। उदयराज के बाद में भाटियांग की विजयराज तक मोटी मोटी जानकारियां बीच के अंदर कौन मिले, पर ये 2 बड़ी जानकारियों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुप्तांग समक्ष में सालिवाहन जाके खड़े हुए और मोहम्मद बिन कासिम को जो अटैक है बिन सामने रामिल खड़े हुए। पता नहीं भारतीय इतिहासकार रामिल पर ध्यान ही कौन दे पाया, जबकि चचनामा की खूब बात करे, चचनामा के अंदर रामिल को खूब बार बार जिक्र आए हुए। इवन वो तक कहिए कि रामिल का राजा इतना शक्तिशाली था कि दाहिर अपनी हार के बाद में अपने परिवार को लेकर रामिल की तरफ चला गया था। अपन वापस भी रामिल ने और देखने को गया और खोदने को गया, बिंग बारे में और जानकारी जुटाने की आवश्यकता है। जब रामिल आंगा हाथ निकले थे थोड़ा नीचे की तरफ निकले और अब आंको जो मुख्य के अंदर बने हुए वो भटनेर बने हुए हैं, और भटनेर के अंदर एक विजयराज चुड़ाला नाम को बहुत फेमस राजा हुए है। चुड़ाला कवे कि वो देवी बिन चूड़ प्रदान करी वजह भी को नाम चुड़ाला हो गया, विजयराज चुड़ाला हुए। विजयराज चुड़ाला के टाइम में 1004 ईस्वी के अंदर महमूद गजनवी को अटैक हुए। मन बड़ो अपरोग लगे बार की मोहम्मद गजनवी भारत पर कई अटैक करे। अभी एक अटैक भी को सोमनाथ का मंदिर पर अटैक है जो 1025-26 के आसपास है, भी अटैक नहीं बार 1000 साल पूरा हो रहा, और 1000 साल पूरा हो रहा तो भारत सरकार भी पर कार्यक्रम चलाए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को कार्यक्रम करी जो मोदी जी इवन सोमनाथ आके गया, श्रद्धांजलि अर्पित करके गया। अभी गजनवी हमला में एक हमीर नाम का राजा लड़ा बैठे, वह हमीर नाम का राजा पर ट्वीट करो मोदी जी बट श्रद्धांजलि अर्पित करके गया। और राजस्थान के अंदर कोई पर जूं भी कौन रहेंगे, कोई बात भी कौन कर पाए कि जब गजनी कोई बंदो चाले हुआ महमूद गजनवी, यदि वो गुजरात की तरफ गए तो क्रॉस करके गए राजस्थान, और राजस्थान क्रॉस करके गए तो बीच में राजस्थान लड़ा है। तो कौन कौन लड़ा है, क्या क्या लड़ा है, हार जीत सब अलग है, बा लोगों का वर्णन तो आना चाहिए। भले बा मौखिक ख्यात अपनी यहाँ कहे कि गोगा जी महाराज जगह है ददरेवा के पास में गजनवी लड़ा है। फरिश्ता जो कोई इतिहासकार है वो कहे कि चौहाना को अजमेर को राजा गोविंद III जो गजनवी मारवाड़ पार नहीं करने दियो, या राजशेखर की प्रबंध कोष जगह किताब अब साफ साफ लिखे कि गुजरात के भीम प्रथम के साथ मिलकर महमूद गजनवीन और गोविंद III जो चौहान राजा अजमेर को वो अठे मारवाड़ के अंदर रोक लियो। कम कम अपन आ बाता पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। एक हम सरकार का है कि सरकार इतिहासकार ने कहे कि ये बारे में और थोड़ा ध्यान दे, ये चीज़ें निकाल के लावे। पर 1025 बहुत बाद में भी 21 साल पहले 1004 के अंदर भटनेर के अंदर विजयराज चुड़ाला महमूद गजनवी की लड़ाई करे। सारा फारसी इतिहासकार जगह गजनवी सागाया बे ये सब बातें लिखी है। अब उनसुरी नाम को इतिहासकार है, एक उतबी नाम को इतिहासकार है, एक आपको फरिश्ता जो बाद में वो इतिहासकार है, एक और है जगह को मैं नाम बोल रहा हूँ, मिराते अहमदी जो बुक लिखा वो इतिहासकार है। ये सब भी अंदर लिखे है कि भाटिया के अंदर 3 दिन तक भयंकर लड़ाई हुई। भाटिया बे भटनेर कौन लिखा, बे बिन भाटिया लिखा, भाटिया की जगह ये जो बिन भाटिया लिख दी बे बिल्कुल 3 दिन तक बहुत भयंकर लड़ाई हुई है। 3 दिन की लड़ाई के बाद में महमूद गजनवी और लागे बिंगी पार कौन पड़ा है, बिगी सेना पीछे की तरफ हट रही है। महमूद गजनवी योद्धा आदमी है। महमूद गजनवी जो आपकी सेना ने इकट्ठी करी है, आपकी सेना जोश दिलाए, आपकी सेना धार्मिक बातें करी है। वो कहे आप इस्लाम की लड़ाई लड़ से, हिंदुओं के खिलाफ लड़ाई है, अपन सबने वापस लड़ना पड़ सी थी, हार क्यों मान रहे हो, आप काल वापस लड़ से, काल मैं जाके
के लड़ूंगा थार सागे। और चौथे दिन महमूद गजनवी खुद ने झोंक देवे। यदि आ बात लिखी है कि तीसरे दिन शाम तक जाता जाता महमूद ऐसा फारसी इतिहासकार लिखिए, शाम तक जाता जाता तीसरे दिन के महमूद गजनवी ने खुद ने भाषण देना पड़े, उत्तेजित भाषण देना पड़े, धार्मिक भाषण देना पड़े। और चौथे दिन महमूद गजनवी ने खुद ने झोंकना पड़ गयो है। इसको मतलब ये है कि 3 दिनों तक भाटियाओं बहुत भयंकर टक्कर मिली है। और भयंकर टक्कर मिली वो जो गजनवी पीछे हटना पड़ रहा है। मई बात में जदी पढ़ू मन वापस खानवा की लड़ाई याद आवे, जब 1526 के अंदर बाबर जब सांगा खिलाफ लड़ रहे है और बीघा सैनिक लड़ने मना करे तो बाबर सेम धार्मिक भाषण देवे, सेम उत्तेजनापूर्वक भाषण देवे और अगले दिन युद्ध में खुद ने झोंके और सांगा खिलाफ जीत प्राप्त करे। सेम बाकी बटू महमूद गजनवी कर रहे हैं। चौथे दिन विजयराज चुड़ाला लगे पार कौन पड़े। विजयराज चुड़ाला आपकी सेना लेके किले के अंदर गए हैं, कई दिन किले के अंदर लड़े, फिर फाइनली वो किलों पास में चले गए और लखी जंगल के अंदर जाके रहे। बटनेर के पास में लखी जंगल होया करते, कोई टाइम बट बहुत मोटो जंगल हो, जब ऊपर की साइड में सतलज और नीचे की साइड में घग्गर बया करती, बीटे मटे बहुत मोटो जंगल हो। इवन नैनसी ख्यात के अंदर नैनसी जब भाटिया को वर्णन करे तो वो लिखे लखी जंगल के अंदर भाटी कदी आपको गुड़ो बना के रहा करता। तो बहुत बात तक ये बात चलती कि उठा को लखी जंगल होया करतो। आज भी यदि आप बटनेर को किलो देखने जैसे बिंग पास में भद्रकाली माता को मंदिर देखो तो आपने साफ साफ पता चल सी कि कोई टाइम आ जगह रही हो सी, अट कोई जंगल वगैरह रही हो सी, दूर दूर तक प्लेन सो इलाको पड़े वो पूरा को पूरा। विजयराज अठे जंगल के अंदर बैठ के वापस आपका लड़ाई करनी शुरू करी है। महमूद गजनवी शायद विजयराज ने पूरी तरीके से हरा के जातो, पर महमूद गजनवी बिन हरावे को नहीं। महमूद गजनवी खिलाफ खुरासान में वापस विद्रोह हो जावे, महमूद गजनवी वापस निकल के जावे, वापस गजनी की तरफ जावे। वो वापस निकला तो आपका जगह इलाका हाथ निकल गया, अभी विजयराज वापस इलाका जीता है। और विजयराज अब एक नई कोशिश करे कि शायद गजनवी जगह कुछ इलाका सीमांत प्रदेश का दबा गयो, फ्रंटियर का दबा गयो, आ इलाका पूरी तरीके आप वापस कैप्चर करा। पंजाब में एक जाति है बीटम वराहा। अपने इतिहास में एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि जातियों का नाम बदल गया। पहला बात जातियां कुछ अलग बोलता, अब बात जातियां कुछ अलग बोले तो बात जातियां को इतिहास ही कौन मिल रही हो। पंजाब में बात की वराह जाती है, बाद में झाला कर लीजिए। बी जगह वराह है बाऊ विजयराज सहायता मांगे कि थे मेरी सहायता करो, आप मिल के लड़ से। वराह की बीट हम बनती को नहीं, चाहता को नहीं विजयराज तो बहुत मजबूत राजा बन सके। वराह बिन कहे कि हाँ ठीक है, मैं मेरी बेटी की शादी तेरम कर दें, तू बारात लेके आ जा। वो कहो मैं कौन करूँ बेटी की शादी, थारे मेरे बेटे से आगे थारी बेटी की शादी कर दो। वो आपके बेटे देवराज की बारात लेके जावे, यहाँ कहो बैठो वराह बरातियान बुलावे और बरातियान बुला के बड़े धोखों सारे बरातियान मार देवे। और भी बाद में वराह पवारांग सागे मिलकर जगह पंजाब के इलाके के अंदर हो रहा, भाटिया के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़े। भाटी तन्नोट की तरफ वापस लौट के आवे। तन्नू जी के नाम पर जो तन्नोट बच्चों में विजयराज का पिताजी होया करता। अठे भाटिया दूसरो साको करियो है जो वराह और पवारांग खिलाफ करियो है। आ दोनों साका की भारतीय इतिहास कटी जिक्र कौन करे, न तो सालीवाहन को वो साको जो होणांग खिलाफ करी है, न तन्नोट को वो साको जो बाद में वराह और पवारांग खिलाफ करी जो है। विजयराज मन लागे भारतीय इतिहास को वो आदमी है जगह की जिक्र करियो जानो चाहिए कि फरिश्ता भी के बारे में लिखियो है कि विजयराज बहुत शक्तिशाली आदमी था। उसके राज्य पर जब हमने कब्जा किया, उसके भाटिया जब हमें मिला तो हमें खूब सारा सोना मिला, खूब सारी चांदी मिली, खूब सारे हथियार मिले, 120 हाथी मिले। इतने बड़ो क्षेत्र में यदि कोई राजा काम करियो यदि बिकन ये सब चीज़ें मिल सके, वरना ये सब चीज़ें मिलनी थी संभव को नहीं। इवन बिकन भी टाइम में मुम्मण वाहन होया करते, बिकन कहरोर होया करते, बिकन मारोट होया करते, बिकन देरावर होया करते और बिकन भटनेर होया करते। ये सारी जगह विजयराज चुड़ाला कहीं। जैसलमेर के इतिहास में एक भी प्रॉब्लम है कि भी दो विजयराज जोड़ा है तो कई बार दोनों चीज़ें आपस के अंदर जुड़ जावे। बाद के काल के अंदर जाके एक विजयराज और है जगह विजयराज लांजा का नाम उजानी जाए, जगह उत्तर भड़ केवाड़ की जगह उपाधि बाबाओं जुड़ी कहे कि बे गुजरात व्याकरण खातर गया, बट सोलंकिया की राजकुमारी शादी करता तो बाकी सासू तिलक ने कहो बीटे बांध कहो कि थारा जगह बटका है बे उत्तर की दिशा हमेशा रक्षा करी। आप देख रहे हैं कि क्या गजनियों लगा के, सालीवाहानू लगा के, रामेलू लगा के, मारोटू लगा के, बटनेरू लगा के सबकी जब भाटी लड़ रहा तो उत्तर की रक्षा तो कर रहा, तो तू भी आगे रक्षा कर जे। अपना इतिहासकार अभी तक आज ढूंढ को नहीं पा रहा कि विजयराज लांजा इसी कौन सी लड़ाई लड़ी बाद में कि भी उत्तर भड़ के माड़ की जगह उपाधि बिन वो सार्थक कर सकते हो। एक बहुत अच्छा इतिहासकार अपना दशरथ शर्मा है। दशरथ शर्मा लिखा है कि 1164-65 के आसपास अजमेर में जब पृथ्वीराज चौहान को ताऊ राज करते विग्राज चतुर्थ बी टाइम में गजनी की तरफ बहुत मोटो अटैक हुए, खुसरो शाह को अटैक भी। खुसरो शाह जो आज भी अपने ब्यावर के आसपास में जगह रास बाबरा, ये रास बाबरा तक करता खुसरो शाह की सेना जावे। जब विग्राज चतुर्थ आपकी सेना लेके निकले बन अटू हराना शुरू करे, वापस अटक नदी तक वापस लेके जावे और अटक नदी तक बन हरा के आवे। दिल्ली के पास में आपको दिल्ली शिवाली का विलेख लगवावे और भी दिल्ली शिवाली का विलेख के अंदर वो लिखे कि मैंने मलेच्छों को मार के अटक नदी के पार भगा दिया है, मैं चाहता हूँ कि मलेच्छों को अटक नदी पार ना दी जाए। दशरथ शर्मा यहाँ कहे बाद की खुसरो शाह की लड़ाई है बी के अंदर विजयराज लांजा लड़े है और विजयराज लांजा व भाटिया की जगह उपाधि आज जबकि सासू बिन उपाधि दी उत्तर भड़ के माड़ भी उपाधि सार्थक सिद्ध करने की कोशिश करी है। ये उपाधि को आगे और कि कोई परिवार क्या एक उपाधि आपका ऊपर लेके और भारत की रक्षा खतरा आगे आ जावे। मोहम्मद गोरी जब राजा बने
अच्छा, एक बड़ी गजब की चीज़ है जगह भारतीय इतिहासकार कभी ध्यान नहीं कौन दे पाया कि जब अठे आपने जब चौहान, परिहार, पंवार, वराहा, भाटी, गखर ये सब आपस में अंदर लड़ रहा है बी टाइम में, बट गजनी की तरफ भी लड़ाइयाँ चल रही है। और गजनी की तरफ जगह राजा बने खुसरो शाह है, खुसरो मलिक है, बहराम शाह है। चौहाना में इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई है बाकी कि बेसब्बा लड़ाई के अंदर हारा है और बट एक नयो राज स्थापित हुए अब तक। बट गजनी वाला राज कर रहा है। अब बट गोर की तरफ एक बंदो आके राज करियो, गोर की तरफ वो मोहम्मद गोरी बाजू है और वो गजनी पर कब्जो करियो है। वो आगे गुजरात पर हमलो करने खातर जावे। 1178 की एक बहुत फेमस काइंद्रा की लड़ाई है। मैं भी लड़ाई के मूल में कौन जाऊँ भी 1178 की काइंद्रा की लड़ाई जबकि गुजरात चालुक्यों लड़ेड़ी है। जखम अपना राजस्थान का केलन चौहान, कीर्तिपाल चौहान और धारावर्ष परमार लड़े है। भी पहली वो जो रास्तो लियो है क्योंकि अजमेर का चौहान बिन गुजरात जावन कौन देता। गजनी वाला जगह गुजरात जान को रास्तो कि बे अफगानिस्तान पाकिस्तान आता, पाकिस्तान पंजाब, पंजाब राजस्थान, राजस्थान गुजरात जाता। पर अजमेर में चौहान बैठा बे बार निकलन कौन दे रहा। तो अब की बार गोरी रास्तो चेंज करियो। वो अफगानिस्तान पाकिस्तान आए, पाकिस्तान सिंध आए, सिंधु वो जैसलमेर आए, जैसलमेर बाड़मेर आए, बाड़मेर पाली आए, पाली जालोर आए, जालोर सिरोही गए, सिरोही वो गुजरात में घुसने का प्रयास कर रहे भी। प्रयास के अंदर भोजदेव नाम करके राजा जैसलमेर के अंदर, भोजदेव की माँ भोजदेव ने कहे कि अब गोरी को अटैक होने लग रही है। गोरी जावे तो गुजरात है, थाना कुछ ही को कहे लेकिन फिर भी और थारो कर्तव्य बना कि उत्तर की रक्षा थे करो तन लड़ना चाहिए। 1178 की भी काइंद्रा की लड़ाई पहला भोजदेव जो है वो गोरी खिलाफ लड़े, गोरी खिलाफ लड़े तो काम आवे। आप इतिहास का कितनी सारी चीज़ें हैं जिन आप छोड़कर भी लिंक भी आपस में कभी कौन कर पाया आप। बिक भोजदेव के बाद में बिकी 2-3 पीढ़ी के बाद में जाके और जगह जैसल हा बे बाद में जैसल की स्थापना करे। विजयराज लांजा का भाई हा भोजदेव के जस्ट अगली पीढ़ी के अंदर ही बाद में जैसल आया। भोजदेव जो लड़तो मर जावे, जैसल आया, जैसल स्थापना करे। आज चूंकि स्थापना दिवस मना रहे हैं हमारों पहला भाई साहब वो बतायो भी कि आप जैसलमेर की स्थापना 1155 में मानी जाए। पर कई बार कहीं हुए कुछ दोहा ऐसा लोकप्रिय हो जावा कि बांग आधार पर आप बहुत सन बटून डिक्लेयर कर दे वहाँ। तो 1155 अब एक बहुत मोटा तौर पर मानी जाने लगे कि 1155 के आसपास में और जैसलमेर की स्थापना हुई। पर जैसलमेर की स्थापना करना राजा है जैसल। जैसल वो पहला विजयराज लांजा राजा है। विजयराज लांजा को जो टाइम है बीका जगह अभिलेख मिले है, बे अभिलेख बहुत बाद तक मिल रहा है। बे अभिलेख बीका लगभग 1176 तक मिल रहा है। यदि बीका अभिलेख 1176 तक मिल रहा है एक मतलब 1176 तक जैसल राजा ही कौन बना। और यदि 1176 तक जैसल राजा कौन बना तो जैसलमेर की स्थापना कौन हुई। 1176 में यदि आप विजयराज लांजा की मृत्यु मानो बीक बाद में बने तो लगभग वो टाइम 1178 के आसपास में आवे जो को आज की जैसलमेर की स्थापना 22 साल के बाद के आसपास में बैठा है। क्योंकि बांगा लगातार अभिलेख मिल रहा है। अभिलेख के अंदर साफ साफ विजयराज लांजा को जिक्र और विक्रमी समूत लिखो बा विक्रमी समूत निकाल से तो तारीख थोड़ी आगे पीछे बिना रवा को नहीं। एक बड़ी और गजब जानकारी है। राजस्थान में भाटी एक हिस्सा रहा है जगह खुद को एक संवत चल रही है, खुद को एक कैलेंडर चल रही है, भाटी कैलेंडर। बाकियां का कैलेंडर कौन चल रहा है? बाकियां का विक्रमी कैलेंडर नहीं फॉलो कर रहा है सब, या बीटम जगह दूसरा कैलेंडर बंद फॉलो कर रहा है, पर भाटी आपके कैलेंडर ना फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है कि भाटिया माने कि भाटिया को जो कैलेंडर वो भट्टी शुरू करके गया और भट्टी के राज्यारोहणों वो कैलेंडर शुरू हो गया। अब बात सही भी है कि बहुत सारा राजा जब भी राजा बनता तो आपको नयो कैलेंडर शुरू करता तो भट्टी भी कैलेंडर शुरू करे उसी। पर अचंबो ये बात को है कि भट्टी यदि कैलेंडर शुरू करो भट्टी को टाइम यदि आप 5वीं शताब्दी के आसपास को भी माना तो भी भट्टी कैलेंडर लिखेड़ो अभिलेख भट्टी के बाद में अपन मिल रही होगी। भट्टी कैलेंडर लिखना जगह अभिलेख है जैसल के बाद में मिल रहे हैं कि जैसल के बाद में जगह अभिलेख मिला बम भट्टी कैलेंडर है। जैसल पहला जगह अभिलेख है बम भट्टी कैलेंडर कौन बम विक्रमी कैलेंडर है। यदि भट्टी कैलेंडर ने शुरू करो तो भट्टी लेके जैसल के बीच में जगह राजा होया है बे भट्टी कैलेंडर ने क्यों कोई यूज ले रहा। तो शायद ही को मतलब वो उसका है कि जैसल जब जैसलमेर की स्थापना करिए बीटम वो एक नए कैलेंडर चलाए और वो भी कैलेंडर को नाम आपके वंश के नाम पर रखे है, आपके भी एक बड़का के नाम पर रखे जो बहुत मोटा और जगह के नाम पर बाद में लोग बाजी जा तो भी भट्टी कैलेंडर को एक बाद में उल्लेख मिले यूं पहला उल्लेख कौन मिले। यदि अपन भट्टी कैलेंडर को कोई अभिलेख यूं पहला को मिल जाए तो शायद आप इतिहास के गुत्थी और सुलझा पाएंगे एग्जैक्टली कैलेंडर कौन शुरू करके गए भट्टी को टाइम पीरियड कहीं है। क्योंकि भाटिया का रिकॉर्ड्स भट्टी 330 शताब्दी के आसपास में ले जावे जबकि अब जबकि आपने हिस्ट्री भट्टी 5वीं शताब्दी के आसपास में लेके तो वो 200 साल को गैप भी आप भर कौन पा रहा कि वो 200 साल को गैप किया लगेडो है। एक और बड़ी जोरदार चीज़ है मैं आगे की हिस्ट्री थोड़ी सी विराम देसूँ आगे की रेवंत सिंह जी भाई साहब माधव सिंह जी आगे बहुत ऐसी जोर बता देसी कि क्या जैसलमेर वाला बात में शाखा कराया और कराया। जैसलमेर में 6 शाखा मानी जाए मोटे तौर पर 3 पहला का शाखा उड़ा है और 3 बाद में जगह अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब के पूर्व ही बता दे बीच में क्यों खावा है। आगे जगह शाखा हड़ा है बिम मूलराज के टाइम में एक शाखो है, एक दुर्जन साल के टाइम में शाखो और एक लूणकरण के टाइम में शाखो है जगह हिस्ट्री के अंदर आप मोटा मोटा पढ़ी जा। हालांकि बात शाखा के बारे में भी अभी तक कैलेंडर सही बात कौन कर पा रहे हो। कैलेंडर वो कहे कि एक शाखो 1296 के आसपास में, एक 1352 के आसपास में, एक 1550 के आसपास में। कई कैलेंडर कहे कि ना बे एक शाखो 1308 के आसपास में, एक 1315 के आसपास में, एक 1550 के आसपास में।
आप सन पर ना भी जावा तो कम कम ही बात ने तो स्वीकार करनी पड़सी कि अलाउद्दीन खिलजी खिलाफ एक भाटिया की बहुत मोटी लड़ाई हो रही है कि अलाउद्दीन खिलजी रास्ता जो निकलता हो तो बिंगा जगह काफ़ी लहा बे भाटिया लूट लिया और भी बाद में अलाउद्दीन खिलजी को अटैक हो रहा है और भी अटैक के अंदर भाटिया 8 साको करियो है। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर कब्जो है भी कब्जन छुड़ान खातर भाटिया फिर वापस लड़ाई हुई और भी लड़ाई में फिर एक साको है। पर वो जो तीसरो साको है वो बहुत महत्वपूर्ण साको है। लूणकरण जो बीच में कुछ दिना के लिए कंधार की तरफ निकला बट कंधार को एक अमीर अली नाम को लूणकरण को दोस्त बने। लूणकरण बिन आपको धर्मभाई बनावे जब भी पर संकट आवे अमीर अली पर तो अमीर अली भाग के जैसलमेर आवे और जैसलमेर में आके शरण लेवे। वो पकड़ी बदल भाई बनावे दोनों धर्म भाई बनाए बैठे रखे। पर एक दिन अमीर अली के मन में पाप आवे। अमीर अली बात को सोचा है कि क्यों ना मैं जैसलमेर के किले पर कब्जो कर लूँ और वो लूणकरण ने कहे कि आप दोनों तो भाई यहाँ अपनी लुगाया अपना टाबर तो आपस में मिलिया ही को नहीं। और लूणकरण बिन कहे कि 2 दिन बाद में हमारे परिवार का जगह पुरुष है बे बाहर कोई फंक्शन में भाग लेवन खातर जासी तू थारी लुगायन और टाबरान भेज दे ताकि मारो किलो भी देख लेसी और हमारे परिवार भी मिल लेसी। यहाँ कहे कि अमीर अली बे पालकियाँ जकी भेजी पहला महिलावां परदम रहती पालकियाँ में बैठ के जाती बे पालकियाँ जकी भेजी बी के अंदर महिलावां को नहीं बिठाई बाम सब में सैनिक बिठा दिया। बे सैनिक आगे जैसलमेर के किले के पहले गेट पर ही पकड़ी थी बट लड़ाई हुई बे लड़ाई के अंदर बे साको करे साकम 2 चीज़ होया करती एक जोहर होतो और एक केसरी होतो। महिलावां जोहर करया करती पुरुष केसरी करया करता। आज के संदर्भ के अंदर बात बातान समझावा लगे कि कई लोग हावे हालांकि वहाँ पर किंतु परंतु है। आज खूब सारा लोग ये बात ना आके कह देवे कि महिलाएं क्यों जल गई थी महिलाओं को जलना जरूरी था क्या यदि महिलाएं नहीं जलती तो उनका जीवन बना रहता। मन लगे वकील साहब बट विराजमान है नाटा साहब बहुत मोटा वकील है अपने राजस्थान का। हमारे बाद में शायद ये बात ने क्लियर और करे मैं यदि गलत भी उसमें तुम्हारी बात ने सही कर सी। भारत को संविधान को आर्टिकल 21 कहे कि भारत का हर आदमी जीवन जीने को अधिकार है। पर जीवन जीने को मतलब कहीं होया करे जीवन जीने को मतलब कहीं आ है कि आप मन एक जेल में बंद कर दो सुबह शाम रोटी दे दो वो जीवन जीना है ना। भारत को संविधान लिखे गरिमा युक्त जीवन है बिना जीवन मानी जीना चाहिए। एक कोई महिला जबकि आ कव है कि मारे को दूसरो पुरुष हाथ अड़ानो तो दूर की बात है मारे यदि दूसरो पुरुष देख भी लेसी ब्यूं पहला मैं मरणो पसंद करसी बे महिला वहाँ यदि आपका सम्मान के साथ जीवन ने चयन कर लियो बे महिला वहाँ मर गई बे महिला वहाँ जल गई लेकिन बे दूसरे पुरुष ने आपका हाथ को डरना दियो दूसरे पुरुष की आंखें को नहीं उठन दी बे स्थिति न तो आप समझ सका न 1000 साल में बाद में बैठ के वहाँ की व्याख्या कर सका बेटा वहाँ की परिस्थितियाँ वहाँ की सब कुछ अलग चीज़ें हैं। बे आपका टाइम में जो डिसीजन लियो वो डिसीजन सर्वमान्य हो वहाँ को। मैं के बार सोचूं कि महिला वहाँ की तो त्याग करे हो सी कि वहाँ वो निर्णय लियो कि नहीं हमारे देश पर जब आ चाहिए पुरुष सारा जाके लड़सी दुश्मन कब्जो करसी और यदि मान उठा के ले जैसी ब्यूं पहला यदि मैं भी कोई जोहर कर लिया तो एक अंदर कोई आपत्ति को नहीं हुआ। वह महान महिलावान मारो परिणाम है भारत के इतिहास का लोक किता किंतु परंतु भी शब्द पर करता रहा है। मैं आज और देखूं कि आज सुप्रीम कोर्ट जब व्याख्या देवर सुप्रीम कोर्ट व्याख्या दे इच्छा मृत्यु है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको अब अपना जो जीवन है वो ऐसा ही महसूस हो रहा है तो वो अपने जीवन को समाप्त कर सकता है। कहीं वो जीवन ऐसा ही हो को नहीं हो कहीं वो मांगे इच्छा मृत्यु को नहीं है। पर आज जगह इच्छा मृत्यु के पक्ष में लोग खड़ा रहे भाई बात में जोहर के विपक्ष में आगे खड़ा जाए। भारतीय इतिहास में विडंबना भारतीय लोगों के अंदर इतनी विडंबना या आयरनी भरी जगह कोई हद को नहीं जगह दोगली बात हर तरफ ही करता रहा है। पर जैसलमेर में मन दूसरी मत चीज़ यहाँ पर कहीं पर और जाऊँ जबकि वास्तव में अपन बात करी जिन चीज़ें बा है कि आप जब जैसलमेर को इतिहास पढ़ से यदि आप भाटिया को इतिहास पढ़ से तो बिन आप भारतीय इतिहास को लिंक कर पास भारतीय इतिहास की जगह कड़े आपस में छूट गई और किया अठा का जगह लोग है बे लोग मिल के और बाहर आने वाले जातियों को खिलाफ संघर्ष करियो है। किया जगह अठा का लोग है बे बाहर आने वाले लोग को इतने साल तक लगातार लड़ता रहा अठ है। इवन कि बे आपकी हिस्ट्री शायद ही लिखवाई उसी कि आज आप बांग हिस्ट्री के बारे में एग्जैक्टली जाना को नहीं या यदि भी आपकी हिस्ट्री लिखवाई है तो बे पाना कट्ठे गम गया बांग बारे में जानकारी को नहीं क्योंकि जब अपन लिखित हिस्ट्री मिला बहुत बाद की हिस्ट्री मिले बापा हिस्ट्री कई जगह मैच कौन कर पा रही कि आज जगह कहीं हो गया कहीं को नहीं आज जगह एक खातर भाटिया को इतिहास या जैसलमेर को इतिहास एक खातर पढ़ना जरूरी है कि वो मानव इतिहास है। मानव भी दौर के अंदर कहीं करतो कहीं कौन करतो। घनश्याम लाल देवड़ा की मैं एक बुक पढ़ता तो बहुत अच्छे एक वर्णन करियो है एक वर्णन करियो है कि घग्गर नदी के आसपास को जो इलाको है वो कई टाइम में बहुत सर सबज होया करतो अट बहुत अच्छी फसलें होया करती। कालांतर के अंदर जब 12 अटैक होना शुरू है तो लोग घग्गर के भी लखी जंगल के आसपास आगे बसना शुरू है। बिम्बे पंजाब का वरा है बिगंदरे पवार है बिगंदरे भाटी है बिगंदरे गखर है बिगंदरे योद्धे है जगह बाद में जोया के रूप में सामने आया अपने और ये सब मिलकर भी लखी जंगल ने काटना शुरू करियो। लखी जंगल ने काटना शुरू करियो है तो अट रेगिस्तानीकरण बढ़ियो है और रेगिस्तानीकरण बढ़ियो भी बाद घग्गर नदी जी है बिगंदर पानी आनो कम हो घग्गर नदी में पानी आनो कम हो बाद घग्गर नदी लगभग एक बरसाती नाड़ू बन के रहेगी। जब आप जैसलमेर को इतिहास या भाटिया को इतिहास पढ़ते हैं तो वो भारत को भौगोलिक इतिहास है कि भूगोल में कहीं कहीं परिवर्तन हो रहा बी टाइम में क्या एक नदी जबकि अब आपको रूट बदल गई है क्या एक नदी है जबकि बाद में एक बरसाती नाड़ू बन के रह गई है क्या एक नदी है जबकि कोई टाइम में जाके सिंध में दाब आस के अंदर मिल जाया करती बा नदी अब वुल्लर के
पास में जाके एक झील बन के रह जाए और बटकुची को मिल रही है। तो घग्गर नदी को जो इतिहास है वो अपने आप में भाटिया का इतिहास के साथ जुड़ सी। मैं भी एक जिक्र करूँ कि भाटी जत एक भटनेर का आसपास रहा है, बीटे में एक जातियों और लड़ा है, बी जातियों का नाम है योद्धे। भारतीय इतिहास भी योद्धे जातियों कटी उल्लेख कौन करें। यदि आप भाटिया को इतिहास पढ़ते हैं तो बा योद्धा को उल्लेख हो राशि बे जगह योद्धे है। बे कोई टाइम में आपके मथुरा लेके पूरा हरियाणा के ऊपर वाला प्रदेश में, पंजाब के कुछ इलाका में और आपने गंगानगर मानकर जकोल इलाकों बाद में भाटिया को भी इलाका में योद्धे भी अपन दिखाई दे रहा है। और बे योद्धे ले रहा है। बे योद्धे आ कहे कि महाराज जगह देवता है बे भगवान गणेश जी का भाई कार्तिकेय है, कार्तिकेय देवताओं का सेनापति मानी जाए। बे योद्धे आ कहे कि मारी जगह देवी है बे चामुंडा है। इवन बे कार्तिकेय की जगह पत्नी है देवसेना बांग की पूजा करी जाए। माताओं बहना बैठी आप शायद ज्यादा जानो इतने बे देवसेना जगह गणेश जी का भाई कार्तिकेय की पत्नियां बिन आप अपनी भाषा में छठी गया करा। ये खतरा आप टाबरा की छठी पूजा करा। ये खतरा आज भी जब कोई किन चैलेंज करे जगह मतन छठी को दूध याद दिला देशूँ। बा जगह छठी है बा देवसेना है। बा देवसेना जगह बा कार्तिकेय की पत्नी है। कार्तिकेय जगह बे गणेश जी का भाई और कार्तिकेय जगह बे योद्धा का देवता है। भाई योद्धे इलाका में लंबे टाइम तक रहे। भाई योद्धे बाद में वो ये जय बने और भाई योद्धे जोयांग रूप में सामने आए। इवन आप पढ़ाएंगे पृथ्वीराज चौहान को जो ताऊ है विग्रह चतुर्थ भी को एक मामो है जो नाम सिंह बल जोया है। और सिंह बल जोया लंबे टाइम तक लड़ाई लड़ी है। विग्रह चतुर्थ को जो पिताजी है अरुणोराज भी दो राणे है। एक राणी भी सुधवा है जगह जोया और एक राणी कांचन देवी जी की गुजरात की चालुक्य राजकुमारी। बस सुधवा यदि जोयांग की राजकुमारी है। अजमेर को राजा ब्याह करो एक मतलब जोया जब तक बहुत पावरफुल है। यदि बाऊ ब्याह हो रही हो वरना ब्याह को नहीं हो रही है। बात जोया को आगे अपने उल्लेख हुआ है कि जब जोधपुर में राठौड़ आ गया। राठौड़ आया बाद में जगह वीरमदेव जी आ वे जोयाऊँ बाद में सहायता मांगे। जोयाऊँ बांगा रिलेशन रहा बाद में जोयांग खिलाफ लड़ा है। और दल्ला जोया खिलाफ लड़ता हुआ काम है। बादर ढाडी वहाँ पर वीर मायण नाम की बहुत अच्छी बुक लिखी है। जगह मलिनाथ जी का बेटा जगमाल, वीरमदेव का बेटा गोगादेव जगह आगे चल के फिर एक लोक देवता बना तल्लीनाथ जी महाराज के रूप में सामने बांग सबको बहुत अच्छे वर्णन करे है। भाई जोया जब बीकानेर चले गए बट बिकाऊ जोया खूब दिन तक लड़े। फाइनली जोया लगे पार कौन पड़ा है तो जोया लाहौर की तरफ गया और जोया बाद में इस्लाम स्वीकार करे। अब लगभग जोया मुसलमान बे इलाके के अंदर आज भी जोया मुसलमान मिल जैसी। बे जोया कोई टाइम में अठ का मूल निवासी या बैठा का राजपूत था पर बाद में वक्त की परिस्थितियां के सागे बाकी सब चीज़ें अठू बदल के चले गई। मारो थोड़ा दिन पहले एक टावर मिलन खातर आयो वो मुसलमान हो वो जी कोई मैं जोया हूँ। मैं वापस पूछो अगर जोया की हिस्ट्री बड़ी शानदार है। बोले सर मान तो ये तो बताया है कि हमारा दादा परदादा बताया कि कोई टाइम में मेहट राज कराया करता लाहौर की तरफ हूँ आया। कितनी कहानियाँ इतिहास के सागे सागे मिट जावे। कितने लोगों की बातें जगह इतिहास के सागे मिट जावे। आ केवल लोगों के इतिहास की बात को नहीं आ भी क्षेत्र के इतिहास की बात है कि आपने राजस्थान के अंदर रेगिस्तानीकरण हो उसी क्या जगह अठगी नदियां बे मिट गई उसी बे सब बा युद्धां अंदर निहित है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये चीज़ भी अपने सामने आसी। मैं कई बार और सोचूं कि बाद में जब जैसल आके जैसलमेर की स्थापना करी है तो क्यों कर दिया जैसलमेर की स्थापना एक खोड़ के अंदर कहीं लिए उसी। आज देखा जैसलमेर को किलो तो बड़ो बनेड़ो है तो किलो क्या बनो इतना रुपया कटो आया राजा कन तो राजा टैक्स लियो टैक्स कटो लियो कि खेती पर टैक्स लियो। तो बात तो जैसलमेर में आज भी कौन हो रही। अंग्रेजों को एक गजेटियर यहाँ कहे कि जैसलमेर के अंदर जबकि बरसात है 365 में 355 दिन हुई कौन 10 दिन बरसात हुआ है। अंग्रेजों को गजेटियर आ कहे कि पानी जो है वो 125 फुट है 250 फुट है कई जगह तो 400 फुट है। अंग्रेजों भी गजेटियर में लिखे हुआ है कि 16.40 सेंटीमीटर की कुल बरसात हुआ है। तो ये स्थिति के अंदर खेती तो संभव ही को नहीं। पर बाद में वापस देखी जाएगी अठगा पालीवाल ब्राह्मण जगह भी कम बरसात ने क्या बूंद बूंद सिंचाई खड़ीन बना ली और खड़ीन बना के बट गेहूं लिया करता। मैं काल पढ़ू कि जैसलमेर का बाप परगना गेहूं जकी है बा बीकानेर भेजा करता बे। तो बा पालीवाला की हिस्ट्री भी अपन जानने की खातर जरूरी है कि अपन पता चल सी एग्रीकल्चर में जैसलमेर वाला कहीं कहीं इनोवेशन करके गया। एग्रीकल्चर के अंदर बांको कहीं कहीं योगदान रहे हो। मैं जब अंग्रेजों को वो गजेटियर पढ़ता हूँ तो गजेटियर में वापस जिक्र है कि जब आप गजेटियर पढ़ते हो तब तो ये लगता है कि जैसलमेर में कुछ होता ही नहीं है। पर अनुपम मिश्र लगा है कि जब जैसलमेर जाओ जैसलमेर जाके जब गढ़सी सर देखो जब थाना और समझ में आवा कि गढ़सी सर कहीं चीज़ है। जितो बड़ो जैसलमेर है बितो बड़ो गढ़सी सर बना दियो। राजा गढ़सी से तो गढ़सी सर बनाए है तो राजा गढ़सी बीटे में बहुत योद्धाओं जूझ रहा। बाहर का आक्रमण हो रहा है। अंदर भाई बंधुओं का विद्रोह होने लग रहा है। राजा रानी के अंदर आपस में कोई आम बन रही को नहीं है। बहुत ही अजीब सो वातावरण चल रहा है। लोग कहे कि बाकी सब लोगों खातर कहे कि राजा झील बनवाई राजा तालाब बनवायो पर गढ़सी तालाब खुद बनायो बनवायो को नहीं। लोगों ने उनको गढ़सी सुबह खुद आऊँ तो कि जैसलमेर के किलो निकल के गढ़सी आऊँ तो बट खड़े रहूँ तो बट जगह मिट्टी गिरी थी और गिरी थी भी हम सक्रिय भागीदारी ले तो जब पता चला कि राज और प्रजा जब तक नहीं मिले जब तक राज दंगू कौन चले। राज और प्रजा दोनों मिलके काम करे जब गढ़सी सर का मोटा तालाब बनाई जा करे। वो गढ़सी सर बनाए हुए भी गढ़सी सर के पास में भी छोटी छोटी स्कूल बनाई क्लासरूम बनाए। क्लासरूम में स्कूल चला करती बेटे बट कमरा बनाया कि जैसलमेर में यदि कोई न्यायकरण है न्यायकरण खातर कोई लोग आया पंचायतीकरण खातर आया वकील साहब जहाँ बैठा वकील साहब कन कोई आया बे रात में रुकसी कटा। आज जयपुर में धर्मशाला है बीटे में जैसलमेर माता रुकता कटे भी गढ़सी सर के पास में भी कचड़ियाँ बनाई है बम कमरा बनाया ताकि कमरा के अंदर आके रुक सको।
अनुपम मिश्र एक बहुत अच्छो जिक्र करें कि गढ़सीसर को तालाब जो है वो पूरे दिन तो नीलो दिखे पर शाम ने जाके 2 बार जो है वो पीलो हो जावे, जब सूरज उगे और जब सूरज छिपे बीटम सूरज के रंग में पीलो हो जावे। पर मन लगे कि बीटम जैसलमेर आपको खुद को रंग भी के अंदर ला देवे, वो जैसलमेर पीला पत्थरों को बनेड़ो, जैसलमेर पीला पत्थरों को बनेड़ो गढ़सीसर के अंदर आके मिले बीटम वो पूरा सोनो सोनो दिखे। और ई क्षेत्र ने ई वजह अठे महत्वपूर्ण हो क्योंकि वो व्यापारिक केंद्र बना लियो। मैं आज कोई एक पढ़तो कि बीटे में एक रास्तो जाया करतो जो जैसलमेर हैदराबाद जाया करतो, कई रूट हो जैसलमेर ज़्यादा भोपा, भोपा ज़्यादा चलक, चलक ज़्यादा झिंझनियाड़ी, झिंझनियाड़ी ज़्यादा हरसाणी, हरसाणी ज़्यादा धारण, धारण ज़्यादा मीरवा, मीरवा ज़्यादा नसीरपुर, नसीरपुर अमरकोट और अमरकोट जाया करता हैदराबाद जाया करता। मैं एक और कोई रूट पढ़तो बांगो तो रूट लिखे जैसलमेर ज़्यादा मीरपुर, खानपुर, खानपुर ज़्यादा मीरगढ़। मैं एक रूट बांगो और पढ़तो कि जैसलमेर बे जाया करता आपके रोहिड़ी, रोहिड़ी जाता आपके गखर, गखर बाद में आगे और निकल जाया करता। बीटे सिंध की तरफ जीता रूट आवे, ईरान की तरफ जीता रूट आवे, बीकानेर की तरफ जगह रूट आता बे सब का सब जैसलमेर होके निकला करता। जैसलमेर भी व्यापारिक केंद्र हो, भी व्यापारिक केंद्र पर बैठा एक मतलब जको सिंध की तरफ दिल्ली की व्यापार हो रही है, दिल्ली की तरफ जैसलमेर में सॉरी सिंध की तरफ व्यापार हो रही है, बिको मेन सेंटर जैसलमेर और जैसलमेर वहाँ टैक्स ले रही है, दोनों तरफ लोगों टैक्स लेके आपकी इकोनॉमी चला रही है। कितने साल तक बे लोग आ बातान संभाल के रखी कि कहीं कहीं करना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ कि गढ़सीसर में एक बार है कोई जबलपुर का सेठ था, बे कोई टाइम में जैसलमेर रहता, फिर जबलपुर चले गया, बे वापस आया और वापस आके बटे बनाए हुए मंदिर बनाया है, बटे बे पाठशाला का निर्माण करा हुआ है। अच्छा मंदिर की बात आई, पंजाब में एक और राजा को जिक्र हुआ है, शोपत राव नाम करके एक भाटी राजा को जिक्र हुआ है। भी कहते हुआ कि वो मुल्तान के अंदर एक सूर्य मंदिर को निर्माण करवाए। आपने सूर्य मंदिर खूब होया करता, जब तक मैं अब भी याद करूँ शायद मुलाना जैसलमेर के अंदर अपना एक सूर्य मंदिर है, अच्छा देवका के अंदर भी टाइम पुरानो एक सूर्य मंदिर बनेड़ो। इवन अठे रामगढ़ आगे की तरफ जावा तो एक जगह है वैसाखी, जट पहला कोई टाइम में बहुत बड़ो वैसाखी को मेड़ो भरया करतो। ये सब सूर्य भगवान जुड़ेड़ी चीजें भी हिस्ट्री ना अपन निकाल तो अपन वो भी पता चल सी कि क्या पहला आपने सूर्य पूजा करया करता, जबकि सूर्य पूजा आज आप भूली गया। बीम आप जान कि क्या सूर्य का बेटा रेवंत होया करता, बा रेवंत की पूजा करता, रेवंत की ना भूल गया। अब रेवंत जी धोखा, अब रेवंत जी ने केवल आप घोड़ांग देवता के रूप में धोखा, रेवंत घुड़ला थे क्या रे बा गीता ना आप गावा, पर भी रेवंत जी कौन, बा रेवंत जी को कहीं इतिहास है बिंग बार हम कुछ ही कौन जाना। जबकि भी हिस्ट्री पढ़ो बा मंदिर की श्रृंखला जब पढ़ो तो आ चीजें और पता चला क्या हिस्ट्री और कल्चर दोनों आपस में आके गुथ गई और क्या हिस्ट्री और कल्चर मिलके इस जगह को निर्माण करो। और न केवल हिस्ट्री कल्चर बल्कि अटकी ज्योग्राफी, अटकी नदियाँ के बाद की चीज़ें। इवन अब तो आज तो वो कहना शुरू कर दियो कि सोवीर को जो प्रदेश होया करतो, जो जैसलमेर और भी आगे को लागेड़ो प्रदेश हो, अठे कभी बहुत बड़ो एक समुद्र होया करतो। आजकल बा कहना आप वापस मेन स्ट्रीम में लेने शुरुआत करिए कि राम जी जब लंका जाऊँ था और लंका जाते टाइम समुद्र मान रास्तों को दियो और बी टाइम बे समुद्र पर आपको तीर चढ़ावे और समुद्र बाद में कहे मैं रास्तो देशूँ था ने बी टाइम राम जी कहे कि अब वो तीर तो चलाना पड़ती, तीर कर चलावा और समुद्र कहे कि थे एक मेरो एक हिस्सों बी साइड में हो रहा है बट बहुत बड़ा दस्यू रहा है, दस्यू वहाँ पर चला दो और कहो जैसलमेर की साइड में तीर चलाई जो जब अपने रेगिस्तान बनो। उसका कहानी रही हुआ है पर जड़ा समुद्र रही हुआ है बट शंख सीप जीवाश्म फॉसिल ऐसी चीज़ें मिले। जैसलमेर पे आज भी जो मरु डेजर्ट वाला प्रदेश है भी अंदर आज भी शंख सीप और फॉसिल मिल रहा है। एक मतलब बात कठिन कड़ी साची हो रही है कि कोई टाइम अट बहुत गहरो समुद्र तो है करतो बात वो समुद्र सूखे रेगिस्तान बने है। ऊपर जो हिस्सो है वो नखलिस्तान रहो जगह के अंदर नदियाँ आती हुई, नदियाँ आपको रूट बदले है, अट पेड़ पौधा कम होया, लोग जंगलों ने काटा है और बाद में आके सब चीज़ें समाप्त होगी। मैं कभी कभी आ सोचूंगा आज कौन ये बात ने विश्वास कर कि हनुमानगढ़ के भी आसपास के हिस्सा में कभी बहुत मोटो लखी जंगल होया करतो। बिजरा चुड़ाला जाके भी लखी जंगल के अंदर बाद में शरण ली बट एक देवी को मंदिर हो तो जगन भद्रकाली माता का है। आज भद्रकाली माता राजस्थान का सारा लोग कौन जाना कि लोग बटनेर का आसपास वाला जाना क्योंकि बी टाइम बटनेर का आसपास बाटियों को जो बाटी बटे बटे कब्जा करे जगह रूट है बस सब रूटां पर कब्जा है। बटनेर पर कब्जो है, बटनेर पर महमूद गजनवी को आक्रमण है, बटनेर पर तैमूर को आक्रमण है, बटनेर की तरफ हूँ बाद में आपके जो मोहम्मद गोरी है वो बटनेर को रूट लेते हो तबर हिंद की तरफ निकले वे सब रूट आंका है। आज देखा कि लखी जंगल के ठीक ऊपरली साइड में जगन बठिंडा बोले दो थ्योरी कही जाए, मैं बात कही खत्म कर सूँ। दो थ्योरी कही जाए कि बठिंडा को पुराना नाम बिठेड़ा होया करतो। बिठेड़ा कोई टाइम में वराहा की नगरी होया करती, बेट बिठेड़ा कहता। बीट को मतलब हुआ इसो जंगल जट है पानी की नमी की वजह चारागाह हो जावे। मैं याद करूँ कि हमारे गाँव साइड में आज भी जट पशु चरण खातर जाओ बिन में बीड़ कवा वो बीड़ को नहीं वो बीट है भी बीट वो बिठेड़ा बनेड़ो है। कालांतर में कभी बाटी आया तो बाटियां दा पिंड करता करता बिन बटनेर कहे अबोर के अंदर बाटी रहे बाद में मुसलमान भी बन गया तो अबोर या बाटियां को एक पूरा अलग इतिहास रहे बटे। सब एक अजीब सी बात है कि भी इतिहास ने जब जोड़ा एक बड़ो गजब को लिंक मिले कि जठे जठे भारत में मौर्य राज करियो। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार मौर्य, अशोक मौर्य वो जो इतिहास है, बिंदुसार मौर्य, अशोक मौर्य जट जटे मौर्य राज करियो है। राजस्थान में जट जटे मौर्य दिखे है जखन बाड़मेर में मरु मंडल का मौर्य कहे एक्जेक्टली बा लोगन बाद में पंवार कहना शुरू कराया। वे मौर्य भी पंवार ब्रांचो निकला है लेकिन जेम्स स्टोर बाकी इतिहासकार भी नागवंश के अंदर डाल के गया है। लेकिन नागवंश की लड़ाई महाभारत के अंदर अपन दिखाई देवे। यदि इतिहास ने जोड़ से तो भी
नाग वंशु इतिहास जोड़छे तो बे मौर्य वंशु जोड़छी इतिहास जोड़छे तो बे पवारां तक आसी। और जब पवारां तक आसी बी दिन आपने समझ में आसी कि वो चित्तौड़गढ़ के अंदर रहने वालों मान मौर्य जको बाद बापारवल आपको चित्तौड़ छीन लेवाय, वो उज्जैन के अंदर बैठो भोज जगन्ना पर राजा भोज के रूप में जाना, और जो चंद्रगुप्त मौर्य एक ही कबीलों में एक ही वंशों रहना। मैं हमारी बात खत्म करूँ, पंवार साहब बैठा है, मैं पंवारा की खूब बात करी। नाडा जी मैं थोड़ा दिन पहले पढ़तो तो मन पता चले पंवारा की एक ब्रांच जी ना हटी बा नाटा है। तो आप दोनों को इतिहास हो जो मैं इतनी देर तक बताया। धन्यवाद।